लो, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? आवाज भी अगर बीच में दिक्कत हो तो बताते रहिएगा, है ना? ऐसा अगर कोई इशू है तो, लेकिन एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज आ रही है कि मेरी नहीं आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक ठीक, बहुत सही बहुत सही। देखो, बेसिकली हम इकोनॉमिक जैसा कंटिन्यू कर ही रहे हैं डेली, काफी सेशंस हो गए हैं उसके, है ना? चैप्टर भी कंप्लीट हो गए हैं काफी। ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साइड साइड में मैंने बोला था कि हम सी सेट भी करते रहेंगे, तो सी सेट के हमने 2 सेशन करे थे। जो कि 2 सेशन में हमने मैथ्स को कैसे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर टैकल करा जाए वो सारी चीजें देखी थी ना। और एक चीज बोलूंगा कि इसमें थोड़ा सा राइटिंग के साथ मैनेज करिएगा, क्योंकि पेन टैब उन टैब कुछ नहीं है अभी, मैं सिंपल वही कि घर आया हुआ हूँ, तो दिक्कत होगी इसमें ना। तो बेसिकली हमने मैथ्स के कंसेप्ट देखे कि एक बेसिक अप्रोच पे कैसे कैसे किस किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करा जा सकता है सी सेट में। मतलब जस्ट लाइक अगर किसी को दिक्कत भी है मैथ्स में, मतलब किसी का इंटरेस्ट नहीं रीजनिंग नहीं होता है, लेकिन यूपीएससी में तो आपको वो चीज करना पड़ेगा, है ना? यूपीएससी में तो आप क्वालिफाई करने के लिए उससे रिलेटेड हमने काफी अच्छे से मैथ्स की काफी कुछ ट्रिक्स ट्रिक्स नहीं बोलूंगा, काफी कंसेप्ट देखे जिस बेसिस पे जिस कंसेप्ट पे सी सेट में क्वेश्चन आ भी रखे हैं। मैंने टाइम रिड्यूस करने के लिए जस्ट लाइक आपको स्क्वायर से रिलेटेड काफी चीजें बताई थी कि कैसे स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे डिजिटल सम या डिविजिबिलिटी कर सकते हैं, मतलब काफी कंसेप्ट हमने डिस्कस करे। तो आज का सेशन थोड़ा सा हम रीजनिंग बेस्ड रखेंगे, मतलब रीजनिंग के थोड़ा सा रीजनिंग की चीजों को देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना? बेसिक चीजें देख रहे हैं, मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि हम चैप्टर वाइज वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो चीज देख रहे हैं जो कि आज तक 2013 से अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, मैक्सिमम कंसेप्ट के ऊपर उन कंसेप्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट लाइक एक, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग में तो स्लोगिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? स्लोगिज्म पे क्वेश्चन आते हैं कि ऑल आर वाइट, इस तरीके से वो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप कौन सी ईयर की भी बात करें। अल्फाबेटिकल सीरीज पे भी क्वेश्चन आता है, जस्ट लाइक जैसे ए बी बी सी, इस तरीके से क्वेश्चन आना ही आना है, ये हमेशा तय ही रहेगा। तो हम क्यों ना उन कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से कर लें जिन पे क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे रिलाय नहीं करा जा सकता है सी सेट के लिए। रीजनिंग के लिए और मैथ्स पे आप एक बार को रिलाय कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे पूरा 100% नहीं करा जा सकता, है ना? तो रीजनिंग में और तरीके के क्या क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर सिस्टम पे। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम इन द सेंस कि आपको फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, ये क्वेश्चन जिस तरीके मतलब क्वेश्चन आने ही है ना? रहता ही है कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो इन कंसेप्ट को हम काफी अच्छे से कर सकते हैं, या उन कंसेप्ट को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो चीजें देख लेते हैं, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो कि इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमारे लिए जरूरी होगा, है ना? एक सेकंड रुकिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कि मतलब जो फाइंडिंग द मिसिंग नंबर पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं कोई भी एक सीरीज लिख देता हूँ, और ऑब्वियसली बात है यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन आता ही है हर बार, तो हमको वो जानना जरूरी भी हो जाता है। मैं कोई एक सीरीज, तो फिर हम उसको कैसे, जो हमको सोचनी है विद इन 1 मिनट की, उसको हम सोल्व करा जा सके उनको। जैसे मैंने लिख दिया 4, है ना? 9 और 16 या 25, है ना? या फिर तो अब आप इसमें मेरे को एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। अरे यार ये पूरे डिलीट हो गया, रुको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। 4, 9, 16, 25, 36, 49। इजी क्वेश्चन है, आप इसमें अगर एक बेसिक अप्रोच के साथ बताएं तो इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, है ना? विद इन 5 सेकेंड्स अगर बताना चाहें तो ये साफ साफ क्लियरली दिख रहा है ना? इस तरीके का 64। बता सकते।
है ना, बहुत इजीली हम बता सकते हैं इसका, क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली कुछ नहीं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, लेकिन मैं अभी सिंपल रूट से लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हमको साफ देख के एकदम पता चल गया कि ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, 7 का, ये 8 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 64। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यूपीएससी में एकदम से ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा यूपीएससी खेलने लगा है सी सेट में भी, है ना। जैसे 2022 की बात करो तो 2022 में भी उसने क्या करा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे। कैलकुलेटिव मतलब उसने इस बार कॉम्प्रिहेंशन इजी दे दिया था, लेकिन क्वेश्चंस जो थे मैथ्स और रीजनिंग के वो कैलकुलेटिव दे दिए थे। तो वहीं पे मैं अगर कुछ एक डिफरेंट सीरीज लिख देता हूँ, मान लो मैं सिंपल पहले आपको चीजें बता रहा हूँ जो इस तरीके के मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए चीजें जरूरी होती हैं। देखो हमेशा 4 चीज देखना। अगर नंबर बहुत कम उस पर बढ़ रहा हो, मतलब जैसे मान लो 2 3 4 5, अगर नंबर इस तरीके से मतलब जिसमें कि डिफरेंस नंबर का बहुत कम आए, मतलब आपको लगे कि यार इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं जा रहा है, तो उस सीरीज में हमेशा ध्यान रखना, उस सीरीज में क्या लगाने की कोशिश करना, प्लस और माइनस। मतलब प्लस और माइनस क्या, कि इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा है, जैसे 3 में से 2 माइनस करा 1, 4 में से 3 माइनस करा 1, यानी कि 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो इफ अगर कोई नंबर एकदम बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा है, तो उनमें हमेशा 2 सीरीज लगा के देखना, क्या, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का कंसेप्ट लगा के देखना किस सीरीज में, जिसमें कि नंबर बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा हो। जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ 10 20 30 40, ये कुछ भी लिख देता हूँ, ये 5 10 15 20, मतलब इसमें आपको दिख रहा है कि नंबर नॉर्मली ही बढ़ रहा है, मतलब 10 से यहाँ पे बढ़ रहा है, 10 से यहाँ पे, 10 से यहाँ पे, यहाँ पे 5 से यहाँ पे 5 से, मतलब जब भी किसी सीरीज में नंबर बहुत कम, मतलब इन द सेंस कि वो आपको साफ पता चल रहा है कि ये मतलब इसमें प्लस करा गया माइनस करा गया, मतलब इतनी तेजी के साथ नंबर नहीं आ रहा, मतलब जैसे मान लियो मैंने लिख दिया कि 101, फिर लिख दिया मैंने 9000, वो 970, तो यार आप इसमें ऑब्वियसली बात है, इसमें प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एकदम से 101 से 970 पे पहुंच गया। तो इन जिस भी सीरीज में बहुत कम दर पे नंबर बढ़ रहा हो, उसमें हमेशा प्लस माइनस का लगा के देखना लॉजिक। लेकिन वहीं पे अगर कोई नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है, मतलब जैसे कि मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, मान लो कि 121, है ना, 121 के बाद मैंने लिख दिया 225, है ना, 225 के बाद मैंने लिख दिया मान लो कि इसमें मैंने 324 लिख दिया, ये कुछ भी है सच, मैंने 625 लिख दिया, तो ऑब्वियसली इन दो डिफरेंस जाए, तो यानी कि ये लॉजिक प्लस माइनस वाला बहुत रेयरली काम करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, बट 19% आप अगर आप ही हैं वैसे, कि अगर प्लस माइनस का काम नहीं कर रहा है तो काम क्या करेगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा हो ना, तो उसमें कुछ नहीं, नंबर का स्क्वायर करके देखने की जरूरत है, ये नंबर का क्यूब करके देखने की जरूरत है, ये मल्टीप्लाई देखने की जरूरत है, सिंपल, है ना। 3 चीजें देखना, अगर कोई नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है तो ये देखना कि वो किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है, वो किसी नंबर का क्यूब तो नहीं है, या जो इनमें डिफरेंस आ रहा है वो कोई एक मल्टीप्लाई तो नहीं है। जस्ट लाइक जैसे 121 की बात करूं तो डायरेक्टली पता चल रहा है 11 का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग काफी अच्छे से करनी है तो 20 तक का स्क्वायर आना चाहिए। हम एसएससी का कोई क्रैक नहीं कर रहे हैं, बट हाँ यार 20 तक का तो स्क्वायर ये सब आना ही चाहिए। सी सेट वगैरह अगर आप काफी अच्छे से कर रहे हैं, हमें बेसिकली सी एस एसएससी का मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये रीजनिंग नहीं कर रहे हैं, बट उस लेवल का यार जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो चीज आनी ही चाहिए हमको, बेसिकली बात ये है। तो अगर 225 देखता हूँ तो ये मेरे को साफ पता चल रहा है 15 का स्क्वायर है, तो ऊपर वाली सीरीज में पता चला कि ये 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हर 4 नंबर के बाद क्या हो जा रहा है, उसका स्क्वायर हो जा रहा है। तो बेसिकली मैं आपको सिंपल ये चीज बता रहा हूँ, जहां पर कभी भी किसी नंबर आपको लगे कि कोई नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो उस नंबर में हमेशा स्क्वायर देखना, कि या तो वो स्क्वायर होगा किसी नंबर का, या तो वो क्यूब होगा किसी नंबर का, या वो उसके बीच का डिफरेंस का मल्टीपल होगा। अब बता देता हूँ वो कैसे होगा, है ना, वो भी देख लेते हैं वो कैसे होगा क्या नहीं होगा। जस्ट लाइक मान लो
मैं सीरीज ऐसी लिख दे रहा हूँ कोई भी, जस्ट मैंने लिख दिया इसमें 121, 144, 169, 196। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप एकदम से बता देंगे, 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, अगला 15 का स्क्वायर आएगा कितना, 225। तो आपने कैसे बताया, क्योंकि आपको स्क्वायर याद थे। अब आप इसका डिफरेंस देखते, इसका डिफरेंस देखते तो यार ऑब्वियसली बात है कि जब ये साफ साफ पता दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, इसका डिफरेंस भी अगर आप देखें तो एक कोई क्लैरिटी आपको समझ ही नहीं आएगी। क्यों? अगर आप 144 में से 121 माइनस करोगे तो कितना दिखेगा आपको इसका, 23, है ना, 23। और आप 94 में से 144 माइनस करोगे, इनका डिफरेंस देखो कितना आएगा, 5 और 25। मतलब एक एक अगर आपको, मतलब जो आपको सिंपल, मैंने ये देखा कि यार ये डायरेक्टली स्क्वायर आ रहे हैं, एक एक नंबर का वो आ रहा है कि अगले नंबर का स्क्वायर हो रहा है, इसमें 11 का है, इसमें 12 का, इसमें 13 का, इसमें 14 का, इसका 15 का। तो इस हिसाब से हमको स्क्वायर याद रखने भी जरूरी हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये तो चीज है कि चलो हमने स्क्वायर के बेसिस पे देख लिया। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक टू स्टेप रीजनिंग चली जाती है, जो कि इस बार शायद रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा, मतलब वो था कि कैलकुलेटिव सोचने वाला था, है ना, नहीं हो पा रहा था। मैं भी खुद बीपीएससी देखा है, बीपीएससी में रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, जबकि मैंने काफी अच्छे से रीजनिंग वगैरह ये सब कर रखी थी। मेरे से 2 मिनट वो बना नहीं, मतलब 1 मिनट मेरे को देखने में लग गया उसको। मैं, तो पता है ऐसा होता है कि हम अंडर प्रेशर भी हो जाते हैं, हमको दिखती नहीं है चीज एकदम से कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन देखा, मेरा मतलब दिमाग खराब हो गया, मेरे से बना नहीं। लेकिन मैंने वही चीज करा, ईगो पे नहीं लिया, मैं आगे बढ़ गया। लेकिन जब मैं बाद में आया तो थोड़ा लॉजिक लगा तो हो गया, है ना। तो कभी कभी ये भी होता है कि लिटरली बोल रहा हूँ, एग्जाम प्रेशर में आप 2 + 2 4 भी नहीं बता पाते हैं, ऐसा हो जाता है, 2 + 2 4। तो वो होता है, और उस दौरान ईगो पे नहीं लेनी होती है चीजों को, है ना। नहीं है अगर, तो आगे कभी कभी क्या होता है कि यार एक मतलब जस्ट लाइक कि कभी कभी मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल में। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बताइए प्लीज। सर थोड़ा कट कट के आ आ रही रही है, है। बीच में रुक भी जा रही है। ओके। अच्छा, मैं एक नंबर सीरीज लिख देता हूँ, जैसे 12, 13, 24, 26, 39, 48। अब आप नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्या होगा। 60। 60। कितना? 60। 60। ओके, एग्जैक्टली, है ना। तो हमको एकदम से ये डायरेक्टली देख के पता चल गया कि क्या, यार कुछ नहीं है यहाँ पे, ये 12 का स्क्वायर चल रहा है। तो मैं आपको इसके थ्रू एक चीज बताना चाह रहा था, ये जरूरी नहीं है हमेशा हर एक के बाद एक, मतलब ऐसे ही ऐसे डिफरेंस चले। एक नंबर को छोड़ने के बाद भी डिफरेंस चल सकता है ना। जैसे 12 के बाद बीच में एक नंबर छोड़ा, 24 पाए, आगे पाए 36 आया, एक नंबर छोड़ा 48, है ना। एक नंबर छोड़ा फिर 5 का, यानी कि 12 दूनी 24, दिया 36, चौका 48, 15 60। अब ऑल्टरनेटिव पे क्या चल रहा है, ऑल्टरनेटिव पे 13 का टेबल चल रहा है, 13 दूनी 26, दिया 39, चौके 56। अगला नंबर क्या आएगा, 65, है ना। तो मैं आपके इसके थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आगे पीछे वाले नंबरों में ही लगे, कभी कभी ऑल्टरनेटिव वाले नंबर्स में भी सीरीज की ट्रिक लगती है ना। तो एक ये चीज भी समझ में आ गई कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपस वाले जो आसपास में नंबर है उन्हीं के बीच में ट्रिक लगे। ऐसा हो सकता है कि एक नंबर छोड़ के दूसरे में ट्रिक लग रही है ना। तो इस तरीके की चीजें होती हैं, है ना। और इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में आए भी हैं, सी सेट के उसमें। अभी हम प्रीवियस ईयर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। लेकिन मैं हमेशा वही चीज बोलता हूँ, जब तक हमको रूट नहीं पता होगी और हम डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो जिन कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आए हैं, मैं अभी सिंपल वही कंसेप्ट कर रहा हूँ, है ना। तो एक, चलो एक ये वाला हो गया, है ना। एक भाई अब इसमें एक डिवाइडिंग वाला देख लेते हैं। डिवाइडिंग क्या कि मतलब जस्ट लाइक जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं कोई भी एक सीरीज लिख देता हूँ, है ना।
2 11 एक सेकंड यार, गलत हुआ इसलिए, एक सेकंड। ओके, एक नंबर और लिख देता हूँ। अब आप मेरे को नंबर बताइएगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। फास्ट। मेरी हर एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको 3 चीज बोली कि अगर डिफरेंस छोटा चल रहा हो तो प्लस माइनस करके देखेंगे, बड़ा चल रहा हो तो स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, कितना? 1406 वन 14 ठीक है, 06 चेक कर लेते हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत सही। तो बेसिकली सेकंड मेथड हमको क्या पता चल, क्या है, 2 प्लस, तो सीरीज इस तरीके की भी लगती है कि मल्टीप्लाई होके +1 भी हो सकता है। तो 2 5 10 +1 11, 11 इंटू 5 +1, है ना। अगले नंबर में भी क्या हुआ, 56 इंटू 5 +1 इंटू 5 +1। नेक्स्ट नंबर में भी क्या होगा, इंटू 5 +1। तो एक चीज हमें ये भी पता चली कि 2 तरीके की मिक्सर ट्रिक भी लग सकती है, यानी कि मल्टीप्लाई भी हो सकता है नंबर को और प्लस भी होगा नंबर में, है ना। तो हमको एकदम दिमाग में आया कि हाँ यार, डिफरेंस इसमें आ रहा है 6 का, लेकिन आगे डिफरेंस आ रहा है काफी बड़ा, तो यानी कि ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस नहीं लगेगा। स्क्वायर देखा, स्क्वायर ये है ही नहीं किसी नंबर का। क्यूब देखा, ये भी क्यूब नहीं आ रहे हैं नंबर का। लेकिन जैसे ही मैंने को एक दिमाग में ट्रिक क्लिक करी, यार 2 5 जा 10 +1 कर रखा है, 11 5 जा 55 +1 कर रखा है, 56 इंटू 5 +1 कर रखा है, तो 281 इंटू 5 +1 होगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब देखो मल्टीप्लाई आप पेपर पे करने लगोगे ये सब, तो एकदम इसको दिमाग में भी कर सकते हो, है ना। 200 इंटू 5 कर लो, कितना हो गया, 200 इंटू 5 1000। 80 इंटू 5 कर लो, कितना हो गया, 80 इंटू 5 कितना हो गया, 8 × 5 = 40, 400। 1000 में 400 जोड़ दो, कितना हो गया, 1400। 1 की 5 में मल्टीप्लाई करो, मतलब 281 को तोड़ लो, 200 प्लस 80 प्लस 1। पहले इसकी 5 बार कर लो, 1000 आ गया। इसकी 5 बार कर लो, कितना आ गया, 400 आ गया। इसकी 5 बार कर लो, 5 आ गया। 1405 तो यही हो गया, लेकिन हर एक में +1 हो रहा था, +1 हो रहा था, +1 हो रहा था, तो यानी कि कितना आ गया, 1406, 1406, है ना। तो एक हमें ये भी पता चला कि मतलब 2 ट्रिक्स भी अप्लाई होती हैं, मल्टीप्लाई और प्लस में भी। अब हम उस लेवल का एसएससी का नहीं कर रहे हैं, वरना उसमें 2 स्टेप रीजनिंग होती है, 3 स्टेप रीजनिंग भी होती है, लेकिन उस लेवल का हमारे यूपीएससी में आता नहीं है। लेकिन करने को हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन जितना आता है, मैंने अभी सिंपल आपको वही बोला कि जो यूपीएससी में पूछे गए हैं जिन कंसेप्ट के ऊपर, अभी हम सिंपल वही कंसेप्ट करेंगे, है ना, बेसिकली। तो आई होप कि आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी कि हाँ, इस बेसिस पे भी कंसेप्ट पे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि चलो ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी 2 स्टेप रीजनिंग तो छोड़ो, मतलब नहीं आती है, इसमें इतना भी नहीं है कि हाँ 2 स्टेप रीजनिंग आ रही है ये वो। अब थोड़ा सा अगले कंसेप्ट पे आ जाते हैं, जो कि बेसिकली हमेशा क्वेश्चन, मतलब आपको इस सी सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा अल्फाबेटिकल सीरीज पे, जस्ट लाइक ABBMMN। ये मैंने अभी सिंपल वैसे सीरीज लिखी है, ये कोई सीरीज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए वैसे सीरीज लिख रहा हूँ ना। XXGG, मान लो कि इस तरीके से आपको दे दिया, ये भी कोई सीरीज नहीं है, मैं सिंपल समझाने के लिए मैंने ऐसा ये ऐसी कुछ भी रेंडमली उठा लिया है। तो आपको सिंपल, कभी कभी क्या होता है, कोई सीरीज ऐसा होती है एकदम डायरेक्टली देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाती है ना। एकदम दिमाग में देखते ही डायरेक्टली क्लिक हो जाती है, लेकिन कभी कोई कोई ट्रिक ऐसी होती है जो कि एकदम से डायरेक्टली क्लिक नहीं होती है दिमाग में।
तो सिंपल जब कभी दिमाग में ऐसे एकदम क्लिक ना हो और काफी इस तरीके से लंबी सीरीज दे रखी हो, तो सिंपल कुछ नहीं करना है। सिंपल पहले क्या करना, आप उनको गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। ये जस्ट लाइक 12 है। अब 12 के आप फैक्टर कर लो, ऐसे कर लो 4 × 2 या 6 × 2, मतलब इस तरीके से। मतलब 12 कैसे कैसे आ सकता है, 12 के अगर फैक्टोरियल देखें तो 4 3 × 12 या 6 2 × 12। अब आपने बोला कि यार ये देंगे क्या मेरे को, 2 सेकंड बस, अभी आया काम, 2 सेकंड दीजिए। हेलो, सॉरी यार आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? थोड़ा सा काम आ गया था, मैंने बोला ही था, मैं थोड़ा घर पे आया था तो इस वजह से ना। तो मैं बेसिकली आपको ये चीज बोल रहा था, अगर इस तरीके की सीरीज आती है, मान लो, है ना, ये कोई सीरीज नहीं है, मैंने सिंपल एक रैंडमली उठाया है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, उसको काउंट करो। काउंट करने के बाद मेरे को इसमें 12 नंबर दिख रहे हैं, 12 अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। अब उन 12 अल्फाबेट्स का आप क्या करिएगा, आप फैक्टर करिएगा। फैक्टर क्या, कुछ नहीं है कि किस किस के टेबल मारे, जस्ट लाइक जैसे 4 3 × 12 या 6 2 × 12, इस तरीके से, या 12 1 × 12। तो यार 12 × 12 वाला तो सीरीज करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये तो चारों, मतलब इसमें क्या ही सीरीज बनाऊंगा जब एक ही 12 नंबर की एक ही सीरीज बन रही है। तो अब मैं ये क्या करूंगा, मैं सिंपल, या तो अगर मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इसको 4 4 में तोड़ देता हूँ तो एक सीरीज बन जा रही है और मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, है ना। ये मैं करूंगा, नहीं यार 4 नंबर्स में ये सीरीज नहीं बन पा रही है, तो मैं इसको 3 में तोड़ लूंगा, है ना। 3 3 में
चार चार में डिवाइड हो जाएंगी, है ना। तो मतलब कुछ नहीं करना है आपको, जिसमें भी लॉजिक सेट बैठ जाए, या तो चार चार में उसको तोड़ लीजिए। चार चार में तोड़ के मतलब कि आपको पहली सीरीज में डबल ए डबल बी मिल रहा है, दूसरी चार की सीरीज में डबल ए डबल बी मिल रहा है, तो यानी कि चार चार की सीरीज फॉलो कर गई है। लेकिन वहीं पर अगर आपको 3 नंबर की 4 सीरीज मिलनी है, मतलब मान लो डबल ए बी, डबल ए बी, यानी कि 3 3 की सीरीज पूरी कर गई, है ना। तो जिसमें भी तोड़ने के बाद आपको सीरीज मिल जा रही है, तो आप उसमें उसको कर सकते हैं। और इसको करने का बेस्ट वे यही होता है, खासकर सी सेट के लिए। मैं एसएससी सीजीएल इन सब के लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सी सेट के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो सी सेट के लिए यही एक बेसिक अप्रोच काम आ जाती है उसमें, कि आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको उस सीरीज को तोड़ देना है, उसको गिनिए, उनके फैक्टर करिए, है ना। और आप बोलेंगे कि अगर वो 13 नंबर में, 14 नंबर में, 15 नंबर की सीरीज है, या कुछ और नंबर की है, तो देखो, कभी कभी अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि 17 नंबर की आई है या 21 नंबर की सीरीज आई है, तोड़ने को उसको भी तोड़ सकते हैं, 17 वाली को भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं हुआ है, जो अभी तक देखा है ना। वो रेयर चांसेस होता है अगर ऐसा होता है, क्योंकि इस तरीके की सीरीज फिर बनेगी ही नहीं, फिर दिक्कत आने लगती है। वो फिर एसएससी सीजीएल टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। लेकिन हमें उस लेवल का भी करना नहीं है ना। तो इस पे रिलेटेड हम एक सीरीज बना के देखते हैं अब, कि कुछ नहीं करना है, उसको फैक्टर्स में तोड़ लेना है। तो एक बार हम बनाते हैं सीरीज इस पे। मान लो कि हमने एक सीरीज बना ली, अभी सिंपल बनाएंगे जिसको आप एकदम से कर सकते हैं, जैसे ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए करके, है ना। अब मैंने क्या करा इसमें, अब आप इनको गिनिए, कुछ नहीं, मतलब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो गिनूंगा मैं, कितना आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मेरे को दिख गई 18, 18 के फैक्टर अगर मैं करूंगा तो 3 into 6 या 6 into 3, है ना। ऐसा करके कर सकता हूँ, या 9 2 जा 18, लेकिन 9 की यार ऑब्वियसली बात है, दो दो में क्या ही समझ में आएगा, ये 9 की सीरीज में क्या ही समझ में आएगा इसमें। तो छोटा छोटा सा नंबर, एक मिडिल नंबर ले सकते हो, जो कि ज्यादा छोटा ना, मतलब 3 4 के उसमें ही लीजिएगा, 3 4 और 5, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर आप देखो, मैं इसको 3 में तोड़ता हूँ, ए बी ए, ए बी ए, तो ये सीरीज है ए बी ए, ए बी ए। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है बी आएगा, ए हो गया, ऑब्वियसली बात है यहाँ ए आएगा, जब यहाँ ए आया, यहाँ बी आया, यहाँ ए आएगा। इस सीरीज बी ए को फॉलो कर दिए हैं, बी ए, है ना। तो मेरे को जैसे ही मैंने इसको तीन 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 को उसमें तोड़ दिया, तो मेरे को एक सीरीज मिल गई। जो सीरीज मिल गई, तो मेरे को पहचानना बहुत आसान हुआ, है ना। तो इस तरीके से आप उनको गिन के, उनको फैक्टर करके, और आप उस सीरीज को तोड़ सकते हैं, है ना। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी, कि इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं अगर और मैं अभी भी, मैं बार बार वही बातें रिपीट कर रहा हूँ, कि हम सी सेट के लेवल की अप्रोच देख रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार ये सब करना है, तो प्लीज ना, देखो, हमें सी सेट क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग है, 67 नंबर लेकर आने हैं, है ना। 67 नंबर से पास होना है। अब उससे ज्यादा हमको 90 लेकर आने पड़ेंगे, मतलब बेसिकली 90 की अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी, तभी आएंगे 67, है ना। 90 या 100 की, तो उस लेवल का भी हमें नहीं करना है भाई, सारे क्वेश्चन टैकल करने हैं, ये क्या छोटे चीजें बता रहे हो भाई। सी सेट में छोटी चीजों से ही रह जाते हैं, है ना। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल सी सेट की वजह से ही रहा था, ईगो पे ले लिया था चीजें, मैंने सोल्व नहीं करी, सोचा टाइम ही नहीं दिया, मैंने कभी सोल्व ही नहीं करे थे। और वो मैं फिर ईगो पे लेके चला गया क्वेश्चन सी सेट में, और मेरा टाइम वेस्ट हो गया। एक क्वेश्चन था, मेरे को बार बार लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, उस पर मैंने टाइम दे दिया। तो क्वेश्चन ईगो पे मत लेके जाना कभी, सी सेट में बहुत बड़ी गलती होगी, ये मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। कि वहां पे 2+2 भी ध्यान नहीं आता है कि 4 होता है, और अगर आप इसको ईगो पे लेके चले गए, तो लिटरली बता रहा हूँ, वो बेड़ा गर्क हो जाएगा वहां पे। ये वाली चीज है, कभी ईगो पे लेके क्वेश्चन मत जाना। नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिएगा, है ना। तो एक इस बेसिस पे काफी अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अब थोड़ा सा स्लोगिज्म पे क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं, और उसको तो मैक्सिमम छोड़ देते हैं लोग, है ना। और जबकि वो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। मैक्सिमम छोड़ देते हैं लोग, लेकिन वो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं।
तो मैं आपको अब थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ रीजनिंग के सिलोगिज्म, यहाँ से करेंगे थोड़ा सा ना। मैंने ये डाउनलोड कर रखा था आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास कुछ नोट्स वगैरह तो थे नहीं जो कि काफ़ी अच्छे से करा पाऊँ, लेकिन हाँ जितना मेरे पास है मैं उसको करा कर लिया। सिलोगिज्म पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। देखो उसमें दो तीन तरीके की चीजें आती हैं, एक ओल, सम, नो, इस तरीके से चीजें। तो हम बेसिक से लेकर चल ले रहे हैं इसको। बेसिक से कैसे कि देखो, अगर उसने बोल दिया वेन डायग्राम, हमेशा आप सबको पता ही होगा कि कैसे बनता है क्या नहीं बनता। अब ये और भी ज्यादा बेसिक हो जाएगा कि कैसे बनाया जाता है क्या नहीं। अब जैसे इसने बोला ऑल ए इज बी, यानी कि उसने बोल दिया कि ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, यानी कि सारे जो ए हैं वो बी हैं। या मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी मतलब जस्ट लाइक जैसे सारे सेब संतरे हैं तो ऑब्वियस है ना। तो मान लिया मैंने, या मान लो कि सारे एप्पल बोट हैं, कुछ भी ए टू जेड। तो यानी कि बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटा वाला सर्कल आएगा, यानी कि जिसको बोला गया है ना कि ये सारे ये हैं। इसने क्या बोला, ऑल ए, यानी कि सारे ए बी हैं। तो ये तो बेसिकली एक सिंपल सी अप्रोच है कि हाँ हमको पता है कि वो बड़े गोल सर्कल के अंदर छोटा सर्कल बनेगा। जब उसने बोल दिया ऑल बी इज ए, यानी कि बी आएगा ए के अंदर, यानी कि सारे बी वो ए है ना। छोटी छोटी चीजों से ही हम नेक्स्ट सीखेंगे। चलो ठीक है, ये तो हम सबको पता होता है। लेकिन उसने बोला कुछ ए बी है, यानी कि सम ए इज बी, यानी कि जो एक बीच का पार्ट होता है ना इन दोनों के बीच का। उसने ये नहीं बोला कि सारे ए और बी हैं या बी सारे ए हैं, उसने बोला कुछ ए बी हैं। तो यानी कि ये जो बीच का पार्ट है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इन द सेंस ना कि कुछ ए बी हैं, वहीं पे कुछ बी ए हैं। तो बेसिकली वही उनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही आएगा। बात दोनों की बराबर है ना। आपने अगर कोई ये सर्कल बनाया और उसमें ए बी लिख दिया, तो बात यहाँ से एक चीज क्लियर होती है। मैं अगर आपको बोलूं सम ए इज बी, ये भी सही है, लेकिन मैं आपको बोलूं सम बी इज ए, वो भी सही है। तो यहाँ से ये चीज समझ आती है कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट आता है तो उसका मतलब क्या होता है, सम ए इज बी या सम बी इज ए, यानी कि कुछ ए बी है या कुछ बी ए है ना। तो ये चीज चलो ठीक है, हमको आती है अच्छे से। लेकिन वहीं पे अगर ये बोल देता है कि नो ए इज बी, यानी कि अब इन दोनों सर्कल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी कि ये दोनों सर्कल में ब्रेकअप हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब जब इन दोनों में ब्रेकअप हो गया तो ये अलग अलग हो गए, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। तो ये दोनों अलग रहेंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, नो ए इज बी। लेकिन मेरा ये सर्कल तो दोनों में रिलेशन दिखा दिया, गलत हो गया। ये पेन की दिक्कत हो जाती है ना। तो यानी कि ये दोनों अब दूर दूर रहेंगे कि भाई तू अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, है ना। चलो ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, अच्छी बात है, रहना भी नहीं चाहिए। टॉक्सिक हो गए थे ये दोनों। अब हम एक सीरीज बनाते हैं, है ना। जैसे कि इसमें दे रखा है कि स्टेटमेंट दिया है कि ऑल ए आर बी, मतलब सारे ए बी हैं। यार उससे पहले मेरे को ये बता दो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बोलता रहूं और आवाज ना आए तो इशू है। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना अगर आवाज ना आए मैं बोलता रहूं। ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन के जरिए देखते हैं कि कुछ केसेस में क्या होता है, ऑल सम ये सब। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास मतलब मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे से कोई मांगता है पैसे, लेकिन उसने कुछ पैसे समय बोलते हुए बोला कि यार मुझे 60 रुपए दे दे। हेलो, अभी बीच में ब्रेक हुई थी ना मेरी आवाज। हेलो, अभी आवाज आवाज है मेरी कि नहीं। वॉइस अभी आ रही है सर, आ रही है। ठीक, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरा फ्रेंड मेरे से बोलता है कि भाई यार मेरे को कुछ पैसे चाहिए,
उसने बोला कुछ पैसे सही हैं, सम मनी आई वॉन्ट, या कुछ इस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि मैं कुछ पैसे चाहता हूँ। मैंने उससे बोला भाई कितने? बोलता है 60 रुपए। मैं बोलता हूँ यार 100 रुपए मेरे पास है, 60 रुपए, तो मैं उसको देने के लिए हाँ हो जाता हूँ। मेरे पास टोटल कितने थे, ऑल कितने थे, 100, मैंने सम दे दिए, यानी कि मैं ऑल में से सम तो दे ही सकता हूँ ना। सम कैसे? मेरे पास 100 थे, उसने मांगा कुछ, कुछ में कितने, 60, यानी कि कुछ पैसे मैंने अपने, मान लो मैंने अपने फ्रेंड को दे दिए, अनुज को, है ना, अनुज को दे दिए। अब उसमें से मेरे पास बचे 40। अब मेरा एक और फ्रेंड आ जाता है, कोई मान लेते हैं अंकित, कि भाई मेरे को कुछ पैसे चाहिए। मैं बोला कितने? कहता है 20 रुपए। मैंने उसको दे दिया। यानी कि ऑल में से कुछ वाले स्टेटमेंट तो सही हो सकते हैं कुल मिला के, जो कि कुछ का मतलब उसने मतलब जस्ट लाइक जैसे 100 रुपए में से मैं 60 दे सकता हूँ, मेरे पास बचे 40, 40 में से मैं 20 दे सकता हूँ। ये एक वैसी मैंने नॉर्मली बताया कि जो कि आम भाषा में हम देख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजें कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती हैं ना। तो ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, अगर स्टेटमेंट में उसने दिया कि ऑल ए आर बी, यानी कि सारे ए बी हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि जब सारे ए बी को दर्शाता है तो एक छोटा सर्कल जो कि दिखा रहा है ऑल, ऑल ए, यानी कि सारे ए किसके अंदर दिखा रहा है, बी के अंदर, यानी कि बी वाला बड़ा सर्कल बनेगा, ए वाला छोटा, क्योंकि उसने ये बोला है ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं, तो ए वाला छोटा सर्कल बनेगा, बी वाला बड़ा सर्कल बनेगा, है ना। पहली कंडीशन ये होगी कि ऑल ए आर बी इसके अंदर हो सकता है। चलो ठीक है, पहली कंडीशन ये हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? सेकंड ये कि ए इक्वल टू बी, यानी कि जब सारे ए बी हैं तो बी के अंदर भी हो सकती हैं चीजें, मतलब जब सारे ए बी हैं बेसिकली, ना। तो इसको हम ऐसे भी दर्शा, कोई कुछ बोल रहे हैं, केटी केटी कुछ, आई थिंक आपका माइक शो हो रहा था मुझे, अगर बताइएगा कुछ अगर बोल रहे हैं आप। है ना, चलिए ठीक है, हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। तो अब इसको दर्शाने के बाद हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? देखो सबसे पहले तो कंक्लूजन में यही निकाल सकते हैं जो स्टेटमेंट मैंने बोला, क्या ऑल ए आर बी, हाँ ऑब्वियसली बात है सारे ए बी हैं। लेकिन मैं वहीं पे बोल देता हूँ सम ए आर बी। यार ऑब्वियसली बात बताओ आप, जब सारे ए बी हैं तो यार कुछ ए बी तो बी ही होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है, जब मैंने बोल दिया सारे सेब अंगूर हैं, सारे सेब, अब मैं उसमें से बोलूं कि कुछ सेब अंगूर हैं, तो बात तो वो भी सही है ना, क्योंकि जब सारे सेब ही अंगूर हैं तो कुछ सेब भी तो अंगूर होंगे ना। मतलब कुछ का मतलब ऐसा समझ लो, जब मैंने आपको बोल दिया 100% श्योरिटी के साथ ऑल में कि 100% सारे सेब अंगूर हैं, अब मैं उसमें से बोलूं कि 50% सेब क्या है, अंगूर हैं, तो 100 में से ही तो 50-50 मिलके वो 100 बनाए ना। अगर मैं ये बोल दूं कुछ सेब अंगूर हैं तो बात वो सही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं क्या, कि सारे ए बी हैं, है ना। तो अब उसमें से कुछ होंगे भी, मतलब यार ऑब्वियसली बात है, जब सारे ही मैं ऑलरेडी पहले वो बोल चुका हूं, तो उसमें से कुछ ए बी भी होंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे श्योरिटी के साथ बोल दे हूँ, ऑल वाला स्टेटमेंट श्योरिटी को दर्शा रहा है ना, कि जब मैंने ऑलरेडी श्योरिटी बोल दी कि सारे ए बी हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ए बी होंगे ही, तभी तो। यार अब खुद बताओ, 50-50 बन के ही तो 100 बनेगा ना, है ना। अब मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ यहाँ बोल दिया, अब मैं 50% मान लो कि यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि सम ए आर बी, ऑब्वियसली बात है जब मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल चुका हूँ तो कुछ ए बी भी होंगे ही, है ना। अब मैं बोल दे रहा हूँ उसका उल्टा, सम बी आ रहे। हाँ यार, यहाँ पे अगर आप इस वाले वेन डायग्राम में देखेंगे तो कुछ बी जो ये साइड वाले हैं, ये तो चलो आपको दिख नहीं रहे, लेकिन कुछ बी ए हैं, तभी तो हुआ ना कि ऑल ए आर बी। यार ऑब्वियसली बात है जब मैं आपको उल्टा बोलूंगा इसका, सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, है ना, तो ये भी तो सही होगा ना। मैं आपको बोल दूं सारे सेब अंगूर हैं, अब मैं आपको बोलूं कुछ अंगूर सेब हैं, लेकिन मैंने आपको 100% श्योरिटी के साथ क्या बोला था कि सारे सेब अंगूर हैं, है ना। ये नहीं बोला कि सारे अंगूर सेब हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि कुछ अंगूर सेब हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, है ना। क्योंकि कुछ अंगूर सेब हैं तभी तो उस कैटेगरी को दर्शाएगा ना कि सारे सेब अंगूर हैं, है ना। यार इन चीजों को आप काफी अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि सारे सेब अंगूर हैं, ये चीज मैंने 100% श्योरिटी के साथ बोली, यानी कि ऑब्वियसली बात है कुछ अंगूर सेब होंगे ही होंगे यार,
है ना। भले से मैंने छोटे के साथ नहीं बोला कि सारे अंगूर सेब हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि सारे सेब अंगूर हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ अंगूर सेब होंगे ही होंगे, है ना। जब मैंने 100% श्योरिटी के साथ आपको बोला है क्या कि सारे सेब अंगूर हैं, तो सेम वही सम ए आर बी और सम बी आर ए, ये भी सही होगा। लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी क्या, सम ए आर नोट बी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या बोल चुका हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि ऑल ए आर बी, तो ये लास्ट वाला कैसे स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हमको एक चीज पता चली, इफ अगर कोई भी स्टेटमेंट 100% श्योरिटी के साथ दे रखा है तो वहां पे निगेटिव स्टेटमेंट नहीं बन सकता है, ये ध्यान रखना। तो सम ए आर नोट बी का तो कंसेप्ट ही नहीं आएगा। अब मैंने आपको बोल दिया कि सारे सेब अंगूर हैं, अब मैं सारे सेब अंगूर हैं ये 100% श्योरिटी है, अब मैं आपको बोल दूं कि सारे सेब कुछ सेब अंगूर नहीं है, ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल चुका हूँ कि सारे सेब अंगूर हैं, है ना। मेरा उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, मेरा कुछ नहीं था, मेरी वहां पे पूरी 100% श्योरिटी थी कि सारे सेब अंगूर हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब वहां पे कोई भी जैसे ओल ओल क्या दर्शा रहा है 100% श्योरिटी, जिस टाइम पे 100% श्योरिटी होगी वहां पे नोट वाला कंक्लूजन गलत होगा। ये सेट की अप्रोच में भी आपको काम करेगा जब हम अभी प्रीवियस ईयर देखेंगे, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट देखा, है ना। तो ये ध्यान रखना, जहां पर 100% श्योरिटी होगी वहां पे निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो वहां पे 100% श्योरिटी दर्शा रहा है, निगेटिव कंसेप्ट नहीं बनेगा। ध्यान रखना, पॉजिटिव से निगेटिव रिजल्ट पे आप कभी नहीं आ सकते हैं। ये बेसिक अप्रोच है, सी सेट के स्लोगिज्म पे अप्लाई होगी जिस टाइम पे प्रीवियस ईयर हम करेंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। है ना, तो जस्ट बेसिकली इन मतलब नोट वाले कंसेप्ट हमेशा गलत होंगे जिस टाइम पे श्योरिटी है, ये ध्यान रख लेना। अब मैं बोल देता हूं कि वहां पे कि ऑल एक स्टेटमेंट आता है, ऑल ए इज बी, कि सारे ए बी हैं, वही सेम छोटा सर्कल और उसके अंदर बड़ा ऑल ए, जिसको बोला है वो छोटा सर्कल में आएगा, जिसके अंदर बोला है वो बी आएगा ना। मतलब बड़े सर्कल के अंदर छोटा, ऑब्वियसली बात है, उसने ऑल ए बोला है, हमको ऑल बी नहीं बोला, तो बी के अंदर ए आएगा ना कि ए के अंदर बी, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो मैंने बोला ऑब्वियसली बात है, जहां पे ऑल वाली पॉसिबिलिटी आ जाती है वहां सम वाले स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। सम ए इज बी और सम बी इज ए, है ना। ध्यान रखना, जहां पे ऑल वाली पॉसिबिलिटी आ जाती है तो वहां पे सम वाली पॉसिबिलिटी सही होती है, ये कंसेप्ट है ना। सम वाली पॉसिबिलिटी क्या होती है, राइट होती है। जब मैंने बोल दिया ऑब्वियसली कि सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी बी होंगे और कुछ बी भी ए होंगे, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ऑल बी इज ए। अरे यार, उसने बोला कि ऑल ए इज बी, लेकिन ये जो आप खुद देख लो, ये जो बी बच गए ये सारे ए थोड़ी हैं, ये जो साइड वाले बी बच गए हैं, है ना। साइड वाले जो ये बी बच चुके हैं तो ये क्या ए थोड़ी हैं, ये तो बाहर है। तो ये वाला स्टेटमेंट 100% श्योरिटी के साथ गलत होगा। लेकिन हाँ, वहीं पे ये सही है कि यार ये कुछ बी ए जरूर है ना, कुछ बी ए जरूर है, लेकिन सारे बी ए हैं, ये गलत है। क्योंकि ये वाली देखो, ये वाला एरिया तो ए ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसकी वजह से मैं बोल दे रहा हूँ कि कुछ बी ए हैं, लेकिन ये वाला एरिया तो नहीं ऑक्यूपाई करा ना ए ने। तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि सारे बी ए हैं, तो वो चीज मेरे लिए गलत होगा, है ना। जैसे कि उसने एग्जांपल दे रखा है, ये अगर आपको समझना हो तो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसने नंबर लिख दिया, ए लिख दिया 4 5 6 7। अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि ऑल ए इज बी करके, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सम ए इज बी, यानी कि कुछ ए बी हैं। ऑब्वियसली बात है, ये 4 5 6 7 इसके अंदर में आ रहे हैं। अब मैं बोलूं कुछ बी ए हैं, तो ऑब्वियसली 4 5 6 7 बी के अंडर में आ रहे हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वहीं आपको बोल देता हूँ कि सारे बी ए हैं, अरे नहीं यार, कुछ ही तो 4 5 6 7 आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी है 1 2 3 8 वो तो नहीं आ रहे हैं ना, वो तो गलत हो गया ना। तो इसलिए ध्यान रखना, जहां पे ऑल ए इज बी है तो वहां पे उसका अपोजिट सही नहीं होगा, ऑल बी इज ए गलत होगा ना। ये ध्यान रखना। क्या बोलते हो, आगे करा जाए कि यहीं पे रोका जाए।
आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही। करा जाए आगे की क्या करा जाए? कल करना है। बताइए आप लोग, बोलिए कुछ यार, आवाज नहीं आती आप लोगों की मुझे। हाँ, कोई बोल लीजिए। मैं अच्छा तो एक काम, अभी आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक।